हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नीरज और मैं आज स्टार्ट करूंगा प्रोबेबिलिटी क्लास 11 का एक चैप्टर है 14 प्रोबेबिलिटी। और उसकी मेरी ये फोर्थ वीडियो होगी और जिसमें मैंने स्टार्टिंग में आपको उसके बेसिक बताया, बेसिक, और एक वीडियो मैंने और डाली जिसमें मैंने आपको 14.1 और 14.1 के कुछ क्वेश्चन कराए और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैंने अपने 14.1 के बैलेंस क्वेश्चन और 14.2 के कुछ 3 क्वेश्चन के अराउंड मैंने कराए हैं। ठीक है, आज मैं आगे बढ़ रहा हूँ 14.2 के आगे के क्वेश्चन के लिए। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं आज हम। आइए, कहता है एक कार्ड में सिलेक्टेड 52 कार्ड्स। अच्छा चलिए, मैं ना अब एक काम करता हूँ, पहले 52 कार्ड्स जो होते हैं ना उसके बारे में लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा इसको। कई बच्चों को कार्ड्स के बारे में नहीं पता होता, ठीक है ना। तो पहले मैं इसको बताता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इसे। देखिए मैं इंग्लिश में ही बताऊंगा ये पूरा। तो इसमें एक होता है हमारा इस तरह का कार्ड, ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्लब, ठीक है। और इस तरह का एक कार्ड होता है जिसे हम कहते हैं स्पेड। और इस तरह का एक कार्ड होता है जिसे हम कहते हैं हार्ट, ठीक है। और एक इस तरह का कार्ड होता है जिसे हम कहते हैं डायमंड, ठीक है। और इसके बाद होगा जे, फिर क्यू, मैं थोड़ा सा एन और एस, ठीक है। ऐसे 2 3 4 5 6, एक नंबर का कार्ड नहीं होता, 8 9 10 जे क्यू के और एस। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे क्यू के और एस, ठीक है ना। ये जो कार्ड्स है ये मैं इसलिए बता दे रहा हूँ, क्या पता कोई प्रॉब्लम बाद में आए। इन्हें कहते हैं फेस कार्ड। क्या कहते हैं? फेस कार्ड। इसको हम कहते हैं जैक, इसे कहते हैं क्वीन, इसे हम कहते हैं किंग, और इसे मैं कहता हूँ एस, मतलब एस कहते हैं इसे, ठीक है। और ये जो कलर होगा ब्लैक होगा, ये भी ब्लैक होगा, ये रेड होगा, ये भी रेड होगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपके सामने हैं, ओके। और जैक, क्वीन, किंग और एस और क्लब, स्पेड, ये ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है। और ये दोनों रेड कलर के होंगे, इनमें मैंने कुछ करा नहीं इसलिए, ठीक है, ओके। तो अगर मैं टोटल कार्ड्स 52 होते हैं इसमें, जिसमें 13 कार्ड ये हो गए, 13 ये हो गए, 13 ये हो गए और 13 ये हो गए, 13 4 ज़ा 52, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए एक बार पॉज करके, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा इसके लिए। और 10th के बच्चों के लिए भी ये बहुत फायदेमंद बात बता दी है मैंने, ठीक है। ठीक है, मैं रफ कर रहा हूँ इसको। मेरा डस्टर कहाँ है? डस्टर, हाँ ये रहा, ठीक है बच्चों। और कुछ करने वाली बात नहीं है, कलर मैंने लिख ही दिया, रेड लिख दिया है, ठीक है ना। ताकतवर कौन पत्ता पे कौन सा कार्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उससे कोई मीनिंग नहीं है, हम यहाँ पे कोई गैम्बलिंग करने नहीं बैठे हैं, ठीक है। अच्छा, फेस कार्ड कितने हो गए? 12 हो गए, मैं लिख भी दूं कितने? 12 है फेस कार्ड, ठीक है ना। इनमें पहले फेस हुआ करता था काफी साल पहले, अगर मैं बात करूं करीबन 8 10 साल पहले यू कैन से, तो इसमें फेस हुआ करता था, ये भी फेस कार्ड में काउंट होता था, बट अब नहीं है। अब ये काफी साल पहले चेंज हो गया है, ठीक है ना। तो अब इनमें ही केवल फेस होते हैं, इस एक में फेस नहीं होते, ठीक है। नॉर्मली छोटे मोटे कार्ड मिलते हैं, आप चेक भी कर सकते हो परचेस करके कहीं से, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिएगा इसको एक बार पॉज करके। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। ये 10th से रिलेटेड क्वेश्चन है तो मैं इसे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट कहूंगा,
देखिए इंपॉर्टेंट मेन में वो चीज है जो आए और हम करने में हमें दिक्कत हो। अभी आ भी गए तो क्या ही है, सिंपल चीजें हैं। अच्छा, क्वेश्चन 4 क्या कहता है? कहता है ए कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड। ठीक है, क्या हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन सैंपल स्पेस। अच्छा, सैंपल स्पेस टोटल कितने पॉइंट होंगे? तो 52 पॉइंट्स होंगे। देयर आर 52 पॉइंट्स। ठीक है ना, मतलब कितनी वैरायटी है उसमें टोटल हम देखें तो 52 पत्ते, 12 सबके सब अपने आप में अलग ही है, सो टोटली सेम कुछ भी नहीं है। ठीक है, 52 पॉइंट्स, देयर आर 52 पॉइंट्स इन दी सैंपल स्पेस। ठीक है, बी पार्ट क्या पूछा इसने? कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड। अच्छा, स्पेड का इक्का कितना है? एस। तो स्पेड का एस, मेरे को स्पेड में 13 कार्ड है, इसमें एस क्या है? एक ही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ऑफ स्पेड, आप इसे पी ए भी कह सकते हैं, और इसे फॉर्मूला वाइज अगर मैं लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा, है ना, 1 बाय में 52। ठीक है, एक दो फॉर्मूले करके मैं दिखा रहा हूँ कि पेपर इसमें जो नाम है, पहली हेडिंग एक्सोमी है। एक्सोमी, एक्सोमी मतलब फॉर्मूले से होता है, फॉर्मूले के हिसाब से करना है क्वेश्चंस को। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड ऑफ एन एस। अच्छा, एस की प्रोबेबिलिटी वो दी है, तो इसमें दो पार्ट है। फर्स्ट है ऑफ एस, 4 अपॉन में 52, आई मीन 1 अपॉन में 13। ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड होता है 26। ठीक है बच्चों, अब क्या पूछा गया है? सारी चीजें हो गई हमारी। ठीक है ना, ब्लैक कार्ड 26 होते हैं, 13 क्या नाम है स्पेड के, 13 आपके क्लब के थे। ठीक है, ओके, चलिए आप नोट करिए पोस्ट करके, मैं इसको रफ करता हूँ आगे जल्दी से, क्योंकि अब क्वेश्चन में देखो ज्यादा जो क्वेश्चन हमारे सिंपल है निपटाए फटाफट। ठीक है, ताकि हम जो पेपर में क्वेश्चन आए हैं उस पर भी एक बार बात कर सके कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। मैं एंड में बात करूंगा इसके। आइए फिफ्थ क्वेश्चन पे देखते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है? एक फेयर कॉइन है विद मार्क्ड ऑन वन फेस फेस। अच्छा, फेयर कॉइन विद वन मार्क्ड ऑन योर फेस। ठीक है, कह रहा है एक फेयर कॉइन है जिसके एक साइड में तो 1 लिखा है और एक साइड पे 6 लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपका कॉइन है ना, कॉइन में एक तरफ में 1 लिखा है, एक तरफ में 6 लिखा है, और कहता है एंड अदर एंड अ फेयर डाइज आर रोलेड। बहुत अच्छा, एक डाइस भी लिया गया हमने जिसमें गिनती 1 2 3 4 5 6 हो गए ना, 6 तक। प्रोबेबिलिटी क्या है? द फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर्स दैट। ठीक है, कह रहा है 3 सम हो 12 सम हो। तो ठीक है, पहले मैं सैंपल स्पेस बना लेता हूँ। सैंपल स्पेस क्या बनेगा? एक के साथ एक, एक के साथ दो, एक के साथ 3, ऐसे एक के साथ 3, एक के साथ 4, एक के साथ 5, एक के साथ 6। ठीक है, ऐसे 6 के साथ एक, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4, 6 के साथ 5। आइए, तो पहला क्या है? सम 3 है, सम 3। तो सम 3 कितना? एक ही है मेरे ख्याल से। तो जो ए है इसमें एक ही एलिमेंट होने वाला है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ऑफ सम 3 इज इक्वल टू एन ए इक्वल टू एन एस। लिखना चाहे तो लिख दो। टोटल टोटल जो आपके हैं 12 पॉइंट्स बन रहे हैं। ठीक है ना, तो 1 अपॉन में 12। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी से 12 हो
तो प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है, ऑफ सम 12 एन ए एन एस 1/12। ठीक है ना, 12 क्यों है, क्योंकि 12 पॉइंट्स है हमारे, ठीक है। और सम जो 12 है, केवल एक यही इवेंट्स है, मतलब एक पॉइंट है जिसमें सम 12 है, ठीक है। पॉज करके नोट करिए, मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि सिंपल सिंपल क्वेश्चन है इनमें अभी तक। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन 6 पर। ये भी बहुत ही मतलब कहते हैं सिंपल क्वेश्चन में क्या हद करूं, मतलब क्या रहा, देखिए देयर आर 4 मैन और 6 वीमेन, ठीक है ना। वुमेन कितने हैं, 6 है, तो टोटल 10 हो गए, ठीक है ना। कह रहा है इफ वन काउंसिलिंग इज मेंबर्स इट सिलेक्टेड फॉर अ कमेटी, एक मेंबर सिलेक्ट करने हैं, वुमेन हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वुमेन। तो ठीक है, वुमेन 6 है और टोटल 10 है, 3/5। क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा रुक के बताऊंगा आपको, लास्ट में बताऊंगा शायद, मैं अपने आप सीक्वेंस मेंटेन करूंगा, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन रीड करेंगे क्योंकि हाँ 7th क्वेश्चन है हमारे, कह सकते हैं कि एक नया क्वेश्चन है, 10 से थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना, क्लास 10 से अलग है, ठीक है। आइए मैं क्वेश्चन रीड कराता हूँ। जैसे वहां पे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट में कराया था, वैसे क्वेश्चन नंबर मैं करीबन लास्ट में ही कराऊंगा उसको, ठीक है। आइए 8 की बात करते हैं। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, अच्छा 3 कॉइन उछाला है, तो पहले देख लेते हैं, बहुत सारी चीजें पूछी है इसमें, ये सारे मुझे 10th क्लास वाला सिस्टम है, ठीक है ना, बट कराना है, बुक का कोई भी क्वेश्चन मुझे छुड़वाना नहीं है आपसे, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा इसे आगे पीछे लिख रहा हूँ। टेल हेड टेल हेड टेल 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 हेड हेड टेल 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 8 कह रहा 3 हेड्स हो, 3 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ठीक है 3 हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक बार ऐसा तो 3 हेड बस है ना, तो एक ही पॉइंट है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3 ऑफ 3 हेड्स 1/8। 2 हेड्स, 2 हेड वाला कितने हैं इसमें, 3 ही है केवल, ठीक है ना। आइए 2 हेड वाले कौन कौन से, 1 2 3, हेड हेड टेल टेल हेड हेड, ये बार में, ठीक है। पोस्ट करके आपसे नोट करिए, मैं आगे चलो मैं थोड़ा सा ऊपर का रफ कर देता हूँ, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन से भी आप नोट कर लीजिएगा पोस्ट करके, ठीक है। थर्ड क्या कहता है, थर्ड कहता है एटलीस्ट 2 हेड, तो एटलीस्ट 2 हेड में कम से कम 2 हेड है, तो ज्यादा भी चल जाएगा, इसका मतलब हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड 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 हेड, ठीक है ना। आइए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पीडीसी मतलब क्या हो जाएगा, ठीक, एटलीस्ट 2 एट मोस्ट 2 है, एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा, मतलब एट मोस्ट कम हो जाए, ज्यादा से ज्यादा 2 है, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड का मतलब क्या है, कम चल जाएगा, 0 हेड भी चल जाएगा, मगर 2 हेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब सिर्फ तीनों हेड वाले नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स, क्या नाम है, फोर्थ पार्ट कह रहा था, क्या नाम है, एट मोस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 2 हेड में क्या है, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए, एक भी चल जाएगा, 0 भी चल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा मतलब क्या, इससे ज्यादा नहीं, कम कितना भी हो जाए, ठीक है ना।
तो इसमें क्या है, तीनों टेल वाले मिलेंगे, इसमें एक भी नहीं है, इसमें एक एक हेड है, इसमें दो हेड है, मतलब सिर्फ एक इसमें छोड़ना है, तीन हेड वाले, ठीक है। अच्छा, नो हेड, कोई भी हेड ना हो, तो इसमें क्या बनता है, नो हेड का मतलब है वही टेल टेल टेल, है ना। तो इसकी भी जो है प्रोबेबिलिटी 1/8 होगी। सैंपल स्पेस में 8 पॉइंट थे, इसलिए हर बार 8 आ रहा नीचे, 310। तो ये भी वही है, उसी का ही एक बाई है, 310। तो पी एफ 1/8 एग्जैक्टली 210, एग्जैक्टली 210। तो टेल टेल हेड, टेल हेड टेल हेड टेल टेल, ठीक है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी रहेगी पी जी की 3.8, नो टेल 8 में क्या है, नो टेल। नो टेल का मतलब वही सारे हेड होने चाहिए, सिंपल सिंपल है, ज़्यादा क्या ही इसमें मैं बताऊँ फटाफट। नो हेड है ना, नो टेल, नो टेल का मतलब क्या है, सारे हेड। तो पी एच 1/8 एट मोस्ट 210। एट मोस्ट 210, ठीक है ना। मतलब क्या है, ज्यादा से दो टेल होने चाहिए, ठीक है ना, तीन टेल वाले नहीं होंगे, बाकी सब आ जाएंगे, है ना। हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड, ठीक है। और टेल टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल, ठीक है ना। तो पी आई बराबर होगा 7.8, ठीक है। सारे हो गए, ठीक है ना। आप नोट करिए, सिंपल क्वेश्चन थे सारे, पॉज करके एक बार नोट करिए, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत सिंपल है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर किसी होने की प्रोबेबिलिटी कुछ है, ना हो नहीं हो निकालनी, तो 1 में से माइनस कर दो। तो किसी इवेंट ए है, ए की प्रोबेबिलिटी है 2/11, तो ए नोट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नोट ए की ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। कैन एक लेटर है, चूज अ लेटर रैंडम फ्रॉम द वर्ड। अच्छा, एसिनेशन नाम का एक वर्ड है जिसमें ए कितनी बार आ रहे हैं, ए डबल एस, ए डबल एस, फिर आई एन, ए टी आई ओ एन, ठीक है ना, ये है। अगर मैं ए बात करूं, ए कितनी बार है, एक दो, अच्छा जो पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवेल्स और कॉन्सोनेंट पूछ रखी है, सिंपल है। अच्छा टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 पॉइंट है, ठीक है। अच्छा इसमें वोवेल्स कौन कौन से हैं, प्रोबेबिलिटी वोवेल्स 1 2 3 4 5 6, 6 है, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कांस्टेंट क्या हो जाएगा, वोवेल्स प्रोबेबिलिटी, वोवेल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, जनरली मैं मानता हूँ हर एक बच्चे को पता होगा, मगर लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। ये इस तरह के जो ये जो लेटर्स है वोवेल्स में आते हैं, ठीक है ना। इनके अलावा सारे जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवेल्स क्या होंगी, इसमें वोवेल्स कौन है, 1 2 3 4 5 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट क्या होगी, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैंने लिख दिया है, आप ना लिखे इसे, जानकारी के लिए बता दिया। क्या बता, 20 बच्चों में एक बच्चा हो जिसे ना पता हो। प्रोबेबिलिटी, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट,
कॉन्सोनेंट मतलब क्वेश्चन इसके बिजनेस में आएगा शायद, मतलब बिजनेस में अच्छे क्वेश्चन मिलने की उम्मीद है हमें। ठीक है, चलिए आज टाइम पहले देख लूँ मैं। चलिए आज के लिए ना मैं इतना ही काफ़ी करता हूँ, काफ़ी क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, अब इसको नोट करिए, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलता हूँ। बाय।